ये पूरी तरीके से सिस्टम फेल्यूर है और सरकार के द्वारा साजिश के तहत हत्या कराया गया है। कोई डिप्रेशन में नहीं थे, ना कोई मिर्गी आता था, उनका हत्या किया गया है। अगर न्यायालय पैसा से चलता है, तो उसका तय कर ले कि तुमको जेल नहीं जाने का ये कीमत है, तो वो कुछ नहीं, बस न्याय मिलना चाहिए। हाँ, क्या मतलब लगता है साजिश के तहत ऐसा हुआ? मैम इतना पता नहीं चल रहा। बोले थे कि नहीं, डर हमको किस बात का रहेगा, कोई बात का नहीं सर, हम लोग का डर नहीं करे, हम डर जाएंगे। ऐसे तो सुनने में आ रहा है जिसका भाई जेल में हो डिप्रेशन में नहीं होगा क्या? नमस्कार, मेरा नाम प्रिया शर्मा है और आप देख रहे हैं पी प्राइम न्यूज। मेरी मौजूदगी अभी ज्ञान बिंदु कोचिंग में है और यहाँ पे मेरे पीछे जो आप भीड़ देख रहे हैं ये रोशन सर के लिए है। कहा जा रहा है कि रोशन सर के साथ गलत हुआ है और उनके जो छात्र हैं वो चाहते हैं कि रोशन सर को न्याय मिले। उनके भाई की हत्या हो गई है जिसको लेके काफी लोग आक्रोशित है। उसको लेके मैंने बहुत सारे छात्रों से बात किया है, उनका जो कहना है वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से सुना रही हूँ। आप सुनिए कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। ये पूरी तरीके से सिस्टम फेल्यूर है और सरकार के द्वारा साजिश के तहत हत्या कराया गया है और इसका जवाब सरकार को देना होगा। इस्तीफा लेकर के रहेंगे और अभी लड़ाई का आगाज अब हो गया, अब इसे कोई नहीं रोक सकता है और सबको घसीट के सड़क पे लाएंगे, एक एक लोग को घसीटेंगे। जज भी इसमें दोषी है, प्रशासन भी इसमें दोषी है। वो प्रशासन जिसको गोली चलने का वीडियो नहीं मिला, आप कैसे इन्वेस्टिगेट किए और जेल भेज दिए? आप कितना पैसा, उनका भी अकाउंट का ऑडिट कराना होगा सरकार को कि खान किसको किसको पैसा दिया है, कौन जज को पैसा दिया है, कौन वकील को पैसा दिया है और हाई कोर्ट में जो उसका केस क्वेश्चन का मामला है। अगर न्यायालय पैसा से चलता है, तो उसका तय कर ले कि तुमको जेल नहीं जाने का ये कीमत है, तो वो कीमत चुकाया जाएगा। लेकिन दलाली तो नहीं चलने देंगे। और अब ये जो हमारे भाई का हत्या किया है इसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा सड़क पे। और हम अभी कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि अभी बोलने की स्थिति में है नहीं, अब बस दिखेगा रोड पे। कहा जा रहा है कि वो नींद की दवाइयां लेते थे। नहीं, कोई डिप्रेशन में नहीं थे, ना कोई मिर्गी आता था, उनका हत्या किया गया है। वो आज बिहार पुलिस एक तरफा कार्रवाई अगर न किया होता, निर्दोष व्यक्ति को अगर जेल न भेजा होता, तो आज खान सर, रोशन सर का भाई प्रिंस यादव आज जिंदा होता, हम सबों के बीच होता। ये कोल्ड स्टोरेज के मालिक, किसान कोल्ड स्टोरेज के मालिक और फैजल खान दोनों मिल करके एक साजिश के तहत हत्या करवाया है। जेल में भी रोशन सर के साथ बदतमीजी, मारपीट करने की कोशिश की गई है, जान लेने की कोशिश की गई है। अच्छा, एक बात बताइए, डायरेक्ट आप कह रहे हैं कि कोल्ड स्टोर का मालिक जो है वो ऐसा करवाया? पूरे सबूत के आधार पर जिस प्रकार से उनके साथ हमेशा से बिहेव किया है, जिस तरह से रोशन सर के साथ, उनके भाई के साथ सलूक किया है, उस तरह से साफ स्पष्ट होता है मानसिक टॉर्चर, व्यावसायिक रूप से जिस प्रकार से टॉर्चर किया गया, उसको आधार बना करके अगर सोचिएगा तो कहीं ना कहीं सीधा तौर पर उसी का प्रतीत होता है कि वही हत्या करवा। कुछ नहीं, बस न्याय मिलना चाहिए। हाँ, क्या मतलब लगता है साजिश के तहत ऐसा हुआ? मैम इतना पता नहीं चल रहा। कितना 2:33 में मैसेज गया है, कितना भी बज रहा है, तो 1 घंटा हो गया ना। 2:55 में हम यहाँ पहुँचे हैं, नहीं रहा था। ये पैसा से लाया हुआ भीड़ नहीं है, सर का मोहब्बत है, सर का दिया हुआ प्यार है, सर को दिया हुआ पढ़ाई है, सर का दिया हुआ विश्वास है। हमारे ऊपर से दबाव भी आता कि मीडिया के सामने मत बोलो, ही करो, जी कर देगा, खान ही कर देगा। क्या होगा यार? भगत सिंह अपना देश के लिए, महात्मा गांधी अपना देश के लिए शहीद हुए, तो सिर्फ अपना फैमिली के लिए नहीं ना, अपना देश के लिए हुए ना। क्या होगा? मर जाएंगे रोशन सर के लिए, क्या होगा? सब जनता के तो दिल में रहेंगे ना कि एक स्टूडेंट रोशन सर के लिए अपना मर गया, कट गया। इसलिए हम रोशन सर को, सरकार से निवेदन करते हैं कि रोशन सर को सुरक्षा की व्यवस्था किया जाए, क्योंकि सुरक्षा रोशन सर पर भी कुछ आगे हो सकता है। चाहेंगे आप लोग? रोशन सर जेल जाने से पहले एक बात बोले थे कि नहीं, डर हमको किस बात का रहेगा, कोई बात का नहीं सर, हम लोग के डर नहीं करे, हम डर जाएंगे। जेल जाते वक्त रोशन सर बोले थे, फैजल खान है जो, फैजल खान और किसान कोल्ड स्टोरेज के मालिक ज्ञान बिंदु और रोशनानंद को बर्बाद करना चाहता है और आज सही में कर दिया है। रोशन सर के बात आज सही हुआ है। रोशन सर बाहर रहते तो रोशन सर के भाई कोई नहीं हाथ लगाता। ये प्रशासन भी का भी हाथ है। प्रशासन अगर चाहता एक नजर से देखता तो कोई, तो रोशन सर जेल में नहीं रहते, वो कहीं छोड़ जाते हैं। दोषी बाहर घूम रहा है, निर्दोष को जेल में भेजने का काम किया।
डिप्रेशन में थे प्रिंस यादव। अब हाँ, ऐसे तो सुनने में आ रहा है जिसका भाई जेल में हो डिप्रेशन में नहीं होगा, क्या पूछ रहे हैं आप? ये तो सरासर बात सही है। तो क्या मतलब डिप्रेशन की दवाई खाने से उनका डेथ हुआ है? अब हम लोग ये तो नहीं, ये तो पुलिस का काम है, पुलिस जांच करे, हम लोग कैसे बता सकते हैं? लेकिन ये है कि डिप्रेशन में थे, होना भी चाहिए, क्यों नहीं होंगे डिप्रेशन में? जिसका भाई जेल में गए होंगे उनको कैसे नींद आएगा? आपको भी लगता है कि वो डिप्रेशन में थे या उनकी हत्या हुई है, क्या लगता है? इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है अभी पूरी। अब प्रशासनिक मामला है, अब इसके बारे में सरकार को पता है क्या हुआ है, जांच होने के बाद पता चलेगा। और लोग हैं, कुछ कहना चाहेंगे? क्या लगता है आपको, हत्या कैसे हुई, मतलब साजिश की तरह हुई है? लगता है हमको साजिश के तहत हुआ है, और उसके लिए जैसे कि उसका रिपोर्ट आया अभी तक मालूम नहीं चला है। कहा जा रहा है कि नींद की दवाई ओवरडोज लेने से। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। प्रिंस ऐसा नहीं था, प्रिंस भैया। बाकी लोग क्या लगता है कि वो डिप्रेशन का दवाई खाने से उमर गए? नहीं, ये हो ही नहीं सकता। डिप्रेशन होती तो इतने बड़े ब्रांच को तो वो संभाल ही नहीं पाते। मेरा कहना है इसमें उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। सीबीआई की मांग करते हम लोग, सर भी मांग किया है, जांच होनी चाहिए। सर ने बोला डबल पोस्टमार्टम फिर से होने चाहिए, पता चलेगा क्या हुआ नहीं हुआ। कुछ कहना चाहोगे आप? कुछ कहना चाहोगे कि वो नींद की गोली खाने से डेथ हुई है प्रिंस यादव की? इस बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन जांच का विषय है और इसमें अच्छे से जांच होना चाहिए। रोशन सर को फंसाया गया था, ऐसा लगता है? जी, इसमें तो बिल्कुल लगता है, क्या कि निराधार कोई आधार नहीं था, फिर भी उनको जेल में इतना समय बंद रखा गया। इसमें बिहार प्रशासन का गलती बहुत है। आप गलत आरोप लगा के किसी को नहीं फंसा सकते हैं, और उनको बेल मिलने में भी बहुत समय लगा है। तो आपने देखा कि जो छात्र है उनका कहना है कि रोशन सर के साथ गलत हुआ है, उनके भाई की हत्या हुई है एज ए साजिश के तहत। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय कमेंट में जरूर दें। नमस्कार, धन्यवाद।